कहती है जिंदगानियाँ। बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। अगम निगम के भेद खुले, सृष्टि नाटक को जान गए, दिव्य दृष्टि दी आपने तो हर पर्दे में पहचान गए। अगम निगम के भेद खुले, सृष्टि नाटक को जान गए, दिव्य दृष्टि दी आपने तो हर पर्दे में पहचान गए। पल पल आपके साथ रहूं मैं, मिट गई सब तन्हाइयाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। याद आपको दुनिया करती, आप याद हमें करते हैं, प्यार के सागर पास में आकर जीवन गागर भरते हैं। याद आपको दुनिया करती, आप याद हमें करते हैं, प्यार के सागर पास में आकर जीवन गागर भरते हैं। आपका आना मिलन मनाना, प्यार की ये निशानियाँ सुना रही है आँखों से ये लाखों जिंदगानियाँ। चाहे सूरज चांद सितारे तारे सदा ना होंगे, कल्प कल्प के बाद मिले हो हम तो जुदा ना होंगे। चाहे सूरज चांद सितारे तारे सदा ना होंगे, कल्प कल्प के बाद। ओम शांति। आज 1 अगस्त 2020। आज के ईश्वरीय महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, साथ साथ पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है, रूहानी सर्विस करनी है।
प्रश्न है, कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे? उत्तर है, बाप ने मंत्र दिया है, हियर नो इविल, सी नो इविल। यही मंत्र याद रखो। तुम्हें अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। कलयुग में सबसे पाप कर्म ही होते हैं। तब बाबा कहते कलयुग में है ही पतित, यहाँ पाप कर्म ही होते। इसलिए बाबा ये युक्ति बताते हैं, पवित्रता का गुण धारण करो, यही नंबर 1 गुण है। ओम शांति। बच्चे किसके सामने बैठे हैं? बुद्धि में जरूर चलता होगा कि हम पतित पावन सर्व के सद्गति दाता अपने बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। बल ब्रह्मा के तन में है तो भी याद उनको करना है। मनुष्य कोई सर्व की सद्गति नहीं कर सकते। मनुष्यों को पतित पावन नहीं कहा जाता। बच्चों को अपने को आत्मा समझना पड़े। हम सब आत्माओं का बाप वह है। वह बाप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। ये बच्चों को जानना चाहिए और फिर खुशी भी होनी चाहिए। यह भी बच्चे जानते हैं हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बहुत सहज रास्ता मिल रहा है, सिर्फ याद करना है और अपने में दैवी गुण धारण करने हैं। अपनी जांच रखनी है। नारद का मिसाल भी है। ये सब दृष्टांत ज्ञान के सागर बाप ने ही दिए हैं। जो भी सन्यासी आदि दृष्टांत देते वह सब बाप के दिए हुए हैं। भक्ति मार्ग में सिर्फ गाते रहते हैं। कछुए का, सर्प का, भ्रमरी का दृष्टांत देते। बाबा कहते वह तो सिर्फ भक्ति मार्ग में वे दृष्टांत दिए जाते हैं, बाकी उनके अर्थ अभी बाप समझाते हैं, परंतु खुद कुछ भी नहीं कर सकते। बाप अभी समझाते। बाबा कहते ये सुनते आए, लेकिन अब तक बाबा कहते खुद कुछ भी कर नहीं सकते। बाप के हुए दृष्टांत भक्ति मार्ग में फिर रिपीट करते। भक्ति मार्ग है ही पास्ट का। इस समय जो प्रैक्टिकल होता उसका फिर गायन होता है। बल देवताओं का जन्मदिन अथवा भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। अभी तुम समझते जाते हो। बाबा से शिक्षा लेकर पतित से पावन भी बनते हो और पतितों को पावन बनने का रास्ता भी बताते हो। ये है तुम्हारी मुख्य रूहानी सर्विस। पहले पहले कोई को भी आत्मा का ज्ञान देगा। तुम आत्मा हो। आत्मा का भी किसी को पता नहीं। आत्मा तो अविनाशी है। जब समय होता है आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है तो अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्माओं का बाप कौन? परम पिता परमात्मा है, परम टीचर भी है। ये भी हर दम बच्चों को याद रहना चाहिए, ये भूलना नहीं चाहिए। तुम जानते हो अब वापस जाना है। विनाश सामने खड़ा है। सतयुग में दैवी परिवार बहुत छोटा होता है। कलयुग में तो कितने ढेर मनुष्य, अनेक धर्म
अनेक मतें हैं। सतयुग में ये कुछ भी होता नहीं। बच्चों को सारा दिन बुद्धि में ये बातें लानी है। ये पढ़ाई है ना। उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि होते। हर एक क्लास में नए नए किताब खरीद करने पड़ते हैं। यहाँ तो कोई भी किताब व शास्त्रों आदि की बात नहीं। इसमें तो एक ही बात, एक ही पढ़ाई। यहाँ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, राजाओं का राज्य था, तो स्टैंप में भी राजा रानी के सिवाय और कोई का फोटो नहीं डालते थे। आजकल तो देखो, भक्त आदि जो भी होकर गए उनकी भी स्टैंप बनाते रहते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो चित्र भी एक ही महाराजा महारानी का होगा। ऐसे नहीं जो पास्ट देवताएं होकर गए उनके चित्र मिट गए, नहीं। पुराने ते पुराना देवताओं का चित्र बहुत दिल से लेते हैं, क्योंकि शिव बाबा के बाद नेक्स्ट है ये देवताएं। ये सब बातें तुम बच्चे धारण कर रहे हो औरों को रास्ता बताने। ये है बिल्कुल नई पढ़ाई। तुमने ही ये सुनी थी और ये पद पाया था, और कोई नहीं जानते। तब बाबा कहते कि और कोई इन बातों को सहज, बाबा कहते सुनते भले हैं, लेकिन जिन्होंने पद पाया वह कौन? बाबा कहते तुमने ही ये बातें सुनी है, तुमने ही पद पाया है। तुमको राजयोग परमपिता परमात्मा सिखला रहे हैं। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। क्या होता है सो तो आगे चल देखेंगे। कोई क्या कहते हैं और कोई क्या कहते हैं। दिन प्रतिदिन मनुष्यों को टच होता जाता है। कहते भी हैं वर्ल्ड वार लग जाएगी। उससे पहले तुम बच्चों को अपनी पढ़ाई से कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी है। बाकी असुरों और देवताओं की कोई लड़ाई नहीं होती। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो, जो फिर जाकर दैवी संप्रदाय बनते हो। इसलिए इस जन्म में दैवी गुण धारण कर रहे हो। नंबर 1 दैवी गुण है पवित्रता का। तुम इस शरीर द्वारा कितने पाप करते आए हो। आत्मा को ही कहा जाता है पाप आत्मा। आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कितने पाप करती रहती है। अब हियर नो इविल, इसको बाबा कहते अब हियर नो इविल किसको कहा जाता? आत्मा को। कि ना बुरा सुनो ना बुरा देखो। ये किसके लिए है? तो बाबा कहते आत्मा ही कानों से सुनती है ना। बाबा ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। तुमने ही चक्र लगाया। अब चक्र खाए, अब फिर तुमको वही बनना है। ये मीठी स्मृति आने से पवित्र बनने की हिम्मत आती है। तुम्हारी बुद्धि में है हमने कैसे 84 का पार्ट बजाया है। पहले पहले हम यह थे। ये कहानी है ना। बुद्धि में आना चाहिए 5000 वर्ष पहले हम 100 देवता थे। हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली हैं। आगे ये जरा भी ख्याल नहीं था। हम आत्माओं का वह घर है। वहाँ से हम आते हैं यहाँ पार्ट बजाने। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी। तो बाबा कहते हम ही बने। अभी तुम्हारी बुद्धि में है। अभी तुम ब्रह्मा की संतान फिर
चक्र लगाए अभी ब्राह्मण वंशी बने हो, तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। ईश्वर बैठ तुमको शिक्षा देते, ये सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी है। हम उनकी मत से सब मनुष्यों को श्रेष्ठ बनाते। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों श्रेष्ठ है। हम अपने घर जाएंगे, फिर पवित्र आत्माएं आकर राज्य करेंगी। ये चक्र है ना, इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। ये ज्ञान की बात है। बाप कहते हैं तुम्हारा यह स्वदर्शन चक्र रुकना नहीं चाहिए। फिरते रहने से विकर्म विनाश हो जाएंगे। चक्र फिरता रहेगा तो बाबा कहते विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम इस रावण पर जीत पा लेंगे, पाप मिट जाएंगे। अब स्मृति आई है सिमरन करने के लिए। ऐसे नहीं माला बैठ सिमरन करनी है। आत्मा में अंदर ज्ञान है जो तुम बच्चों को और भाई बहनों को समझाना है। बच्चे भी मददगार तो बनेंगे ना। तुम बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। ये ज्ञान मेरे में है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते। उनको बागवान भी कहा जाता। देवी देवता धर्म का बीज शिव बाबा ने ही लगाया है। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो। ये सारा दिन सिमरन करते रहो। क्या सिमरन करते रहो? कि देवी देवता बन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सिमरन करते रहो तो भी तुम्हारा बहुत कल्याण है। दैवी गुण भी धारण करने हैं, पवित्र भी बनना है। स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहते पवित्र बनते हो। ऐसा धर्म तो होता नहीं। निर्वृत्ति मार्ग वाले तो वह सिर्फ पुरुष बनते हैं, घर बार छोड़ चले जाते। कहते हैं ना स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे पवित्र रह नहीं सकते, तो घर बार छोड़ चले जाते। मुश्किल है, ऐसा समझते हैं। तो बाबा कहते हैं वे समझते हैं इकट्ठे रह पवित्र रहना मुश्किल है। सतयुग में थे ना, लक्ष्मी नारायण की महिमा भी गाते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाते। हम ही पूज्य से पुजारी बनेंगे। फिर जब वाम मार्ग में जाएंगे तो शिव का मंदिर बनाए पूजा करेंगे। तुम बच्चों को अपने 84 जन्म का ज्ञान है। बाप ही कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं बताता हूं, ऐसे और कोई मनुष्य कह न सके। तुमको अब बाप स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। तुम आत्मा पवित्र बन रही हो। शरीर तो यहाँ पवित्र बन न सके। आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर अपवित्र शरीर को छोड़ना पड़ता है। सब आत्माओं को पवित्र होकर जाना है। जब आत्मा पवित्र हो तो घर वापस जाए। पवित्र दुनिया भी स्थापन हो रही है, बाकी सब स्वीट होम में चले जाएंगे। कहाँ? परम धाम में, अपने घर। ये याद रखना चाहिए। बाप की याद के साथ साथ घर की भी याद जरूर चाहिए, क्योंकि अब वापस घर जाना है। घर में ही बाप को याद करना है। भले तुम जानते हो बाबा इस तन में आकर हमको सुना रहे हैं, परंतु बुद्धि परम धाम स्वीट होम से टूटनी नहीं चाहिए। टीचर घर छोड़कर आते हैं तुमको पढ़ाने। कितनी दूर से आते हैं? परम धाम से। पढ़ाकर फिर बहुत दूर चले जाते हैं। सेकंड में कहाँ भी जा सकते हैं।
आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, बंडर खाना चाहिए। बाबा ने आत्मा का भी ज्ञान दिया है, ये भी तुम जानते हो। स्वर्ग में कोई गंदी चीज होती नहीं जिसमें हाथ पांव अथवा कपड़े आदि मैले हो। देवताओं की कैसी सुंदर पहरवाइज है, कितने फर्स्ट क्लास कपड़े होंगे, धोने की भी दरकार नहीं। इनको देखकर कितनी खुशी होनी चाहिए। आत्मा जानती है भविष्य 21 जन्म हम यह बनेंगे, बस देखते रहना चाहिए। ऐसा बनना है। ये चित्र सबके पास होना चाहिए, इसमें बड़ी खुशी चाहिए। हमको बाबा यह बनाते हैं। ऐसे बाबा के हम बच्चे फिर रोते क्यों हैं? इतनी उच्च प्राप्ति, फिर रोते क्यों? हमको कोई फिक्र थोड़ी होना चाहिए। देवताओं के मंदिर में जाकर महिमा गाते हैं। क्या महिमा गाते देवताओं की? सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कितने नाम बोलते हैं। ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है जो याद करते हैं। अच्छा, शास्त्रों में किसने लिखा? व्यास ने, या कोई नए नए भी बनाते रहे, उनके बाद औरों ने भी बनाया। ग्रंथ आगे बहुत छोटा था, हाथ से लिखा हुआ, अभी तो कितना बड़ा बना दिया, जरूर एडिशन किया होगा। अब गुरु नानक तो आते ही हैं धर्म की स्थापना करने। ज्ञान देने वाला तो एक ही है। क्राइस्ट भी आते हैं सिर्फ धर्म की स्थापना करने के लिए। जब सब आ जाते हैं, जब सभी आ जाते हैं यहाँ, तब फिर वापस जाएंगे। घर भेजने वाला कौन? क्या क्राइस्ट? नहीं, वह तो भिन्न नाम रूप से तमो प्रधान अवस्था में है। सतो रजो तमो में आते हैं ना। इस समय सब तमो प्रधान है, सबकी जड़जड़ी भूत अवस्था है। जो भी आत्माएं आई परम धाम से, घर तो वापस कोई जा नहीं सकती, इसलिए बाबा कहते सब यहाँ ही है तमो प्रधान अवस्था में। तो बाबा कहते अब सबको वापस जाना है, फिर से चक्र फिरना चाहिए। पहले नया धर्म चाहिए जो सतयुग में था। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते। फिर विनाश भी होना है, स्थापना, विनाश, फिर पालना। सतयुग में एक ही धर्म होगा, ये स्मृति आती है ना। सारा चक्र स्मृति में लाना। अभी हम 84 का चक्र पूरा कर वापस घर जाएंगे। तुम बोलते चलते स्वदर्शन चक्रधारी हो। वह फिर कहते कृष्ण को स्वदर्शन चक्र था, उनसे सबको मारा, तो अकासुर बकासुर दिखाते। तो बाबा कहते उनके कहते कि उनके सिर काटे, तो अकासुर बकासुर के चित्र दिखाए, परंतु ऐसी कोई बातें नहीं है, कोई हिंसा की बात नहीं। तुम बच्चों को अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, क्योंकि स्वदर्शन चक्र से तुम्हारे पाप कटते हैं। तब किसी मनुष्य का सिर काटने की बात नहीं, अपने ही, बाबा कहते किनको, अपने ही पाप काटने की बात है। तो अभी तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन अपने विकर्मों को, अपने पापों को काटते हो। आसुरी पना खत्म होता है। देवताओं और असुरों की लड़ाई तो हो न सके। कैसे? असुर हैं कलयुग में और देवताएं हैं सतयुग में। बीच में ये है संगम युग। शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के, ज्ञान का नाम निशान नहीं। ज्ञान सागर एक ही बाप है सबके लिए। सिवाय बाप के कोई भी आत्मा पवित्र बन वापस जा नहीं सकती। पवित्र तो जरूर बनना है। तो अब अपने 84 के चक्र को याद करना है।
हम सभी सतयुगी नए जन्म में आते हैं। हम सतयुग में जाते, ऐसा जन्म फिर कभी नहीं मिलता। शिव बाबा फिर ब्रह्मा बाबा, लौकिक, पारलौकिक और ये है अलौकिक बाबा। इस समय की ही बात है, इनको अलौकिक कहा जाता है। तुम बच्चे उस शिव बाबा को सिमरन करते हो, ब्रह्मा को नहीं। भल ब्रह्मा के मंदिर में जाकर पूजा करते, वह भी तब पूजते जब सूक्ष्म वतन में संपूर्ण अव्यक्त मूर्त है। ये शरीरधारी पूजा के लायक नहीं है, ये तो मनुष्य है ना, मनुष्य की पूजा नहीं होती। ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं तो मालूम पड़े ये यहाँ का है। देवताओं को दाढ़ी होती नहीं। बाबा कहते सतयुग में देवताएं, उनको दाढ़ी नहीं। ये सब बातें बच्चों को समझा दी है। तुम्हारा नाम बाला है, इसलिए तुम्हारा मंदिर भी बना हुआ है। सोमनाथ का मंदिर कितना ऊंच ते ऊंच है। सोमरस पिलाया, फिर क्या हुआ? फिर यहाँ भी दिलवाड़ा मंदिर देखो, मंदिर हूबहू यादगार बना हुआ है। नीचे तुम तपस्या कर रहे हो और ऊपर में है स्वर्ग। मनुष्य समझते स्वर्ग कहाँ ऊपर में है, छत में है, ऐसा समझते हैं ऊपर। मंदिर में भी नीचे स्वर्ग कैसे बनाए? तो ऊपर में छत में स्वर्ग बना दिया। ऊपर में बनाने वाले कोई समझते नहीं है, कोई ऊपर नहीं है स्वर्ग। बाबा कहते बनाने वाले थोड़े समझते हैं कि स्वर्ग कहाँ है। बड़े बड़े करोड़पति, उनको ये समझाना है। तुमको अभी ज्ञान मिला है तो तुम बहुतों को ये दे सकते हो। जो ज्ञान तुम्हें मिला है ये बहुतों को दे सकते हैं। बाबा कहते जो ज्ञान मिला है औरों को देते जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अंदर से आसुरी पने को समाप्त करने के लिए चलते फिरते स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। सारा चक्र स्मृति में लाना है। दूसरी पॉइंट, बाप की याद के साथ साथ बुद्धि परम धाम घर में ही लगी रहे। बाप ने जो स्मृति दिलाई है उनका सिमरण कर अपना कल्याण करना है। अब है आज का वरदान। संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे कहावत है, धरत पर ये धर्म न छोड़िए, तो कोई भी सरकमस्टांस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन धारणाएं न छूटे। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार ना हो। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो। कमजोरियों के सब खेल समाप्त हो जाए। जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा तब परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो। तो आज का वरदान, संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव।
अब है आज का स्लोगन। रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो अभी सुने। अभी चलते हैं बाबा की याद। ओम शांति। बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से, खुशियों से मन खिला है प्रभु आपकी कृपा से। जीने का मर्म देकर जीना हमें सिखाया, हमको तो अपने ही हमसे है मिलाया। जीवन नया मिला है प्रभु आपकी कृपा से, बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से। जाओ सच्चे साथी, पर नयनों के दिए में ना तेल था ना बाती। हाँ युग युग से ढूंढते थे, मिल जाओ सच्चे साथी, ज्ञान का जला है प्रभु आपकी कृपा से, बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से। था दिल का ये आंगन, हे प्रभु मिलन को तरसे बरसे हो बन के सावन। सुखी थी मन की धरती, प्यासा था दिल का ये आंगन, हो बन के सावन। अब हम पे सिलसिला है प्रभु आपकी कृपा से, बेहद का सुख